हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंटेक बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे और अधिक जीव बनाते हैं। रिप्रोडक्शन उन चीजों में से एक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करती है। लेकिन भले ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक प्रजाति को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन अन्य शरीर प्रणालियों के विपरीत यह एक व्यक्ति को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में दो प्रकार के सेक्स सेल या गैमेट शामिल होते हैं। मेल गैमेट जिसे स्पर्म और फीमेल गैमेट जिसे ओवम कहते हैं, यह बच्चे को बनाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मिलते हैं। रिप्रोडक्शंस के लिए पुरुष और महिला दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होना आवश्यक है। अधिकांश प्रजातियों में दो सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल। प्रत्येक सेक्स की अपनी एक यूनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। यह शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों को विशेष रूप से एग्स या स्पर्म्स के प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। फीमेल के अपोजिट, जिनकी सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से पेल्विस के भीतर स्थित होती है, मेल में यह पेल्विस के अंदर और बाहर दोनों होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेनिस एंड स्क्रॉटम जो कि एक एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है, और कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे वन पेयर एपिडिडिमिस, वन पेयर सेमिनल वेसिकल्स, वन पेयर वॉस डिफरेंसेस, वन पेयर एजाकुलेटरी डक्ट और एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक काउपर्स ग्लैंड शामिल है। पेनिस पेनिस मेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए एक एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है। इसके तीन भाग होते हैं, रूट जो पेट की दीवार से जुड़ी होती है, शरीर या शाफ्ट, और ग्लैंड्स जो पेनिस का कोनिकल शेप एंड है। ग्लैंड्स जिसे पेनिस का सिर भी कहा जाता है, यह त्वचा की एक ढीली परत से ढकी होती है जिसे फोरस्किन कहा जाता है। यह त्वचा कभी कभी खतना, सर्कमसीजन नाम की एक प्रक्रिया में हटा दी जाती है। पेनिस में कई सेंसिटिव नर्व एंडिंग भी होते हैं। पेनिस आकार में सिलिंड्रिकल होता है और इसमें 3 इंटरनल चेंबर्स होते हैं। ये चेंबर्स विशेष स्पंज जैसे इरेक्टाइल टिश्यू से बने होते हैं। इस टिश्यू में हजारों स्पेस होते हैं जो ब्लड से भरते हैं, और जैसे ही पेनिस ब्लड से भर जाता है, यह कठोर और सीधा हो जाता है। स्क्रॉटम स्क्रॉटम एक लूज पाउच जैसी थैली होती है जो पेनिस के पीछे लटकती है। इसमें टेस्टिकल जिसे टेस्टिस भी कहा जाता है, साथ ही कई नर्व और ब्लड वेसल्स भी शामिल है। स्क्रॉटम एक प्रोटेक्टिव पाउच की तरह कार्य करता है और टेस्टिस के लिए क्लाइमेटिक कंट्रोल सिस्टम के रूप में कार्य करता है। सामान्य स्पर्म्स डेवलपमेंट के लिए टेस्टिस को शरीर की तापमान की तुलना में थोड़ा ठंडा तापमान पर होना चाहिए। स्क्रॉटम की दीवार में स्पेशल मसल्स इसे गर्म करने और प्रोटेक्शंस के लिए स्क्रॉटम को शरीर के करीब ले आती है और तापमान को ठंडा करने के लिए शरीर से दूर ले जाती है। टेस्टिकल्स और टेस्टिस टेस्टिस बहुत बड़े ओलिव के शेप का एक ओवल स्ट्रक्चर है जो स्क्रॉटम में प्रोटेक्टेड होता है। अधिकांश मेल में 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन जो कि एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के भीतर एक कॉइल ट्यूब होता है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहा जाता है। ये ट्यूब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के माध्यम से स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एपिडिडिमिस एपिडिडिमिस एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो प्रत्येक टेस्टिकल्स के पीछे की तरफ स्थित होती है। यह स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑर्गन का भी कार्य करता है। स्पर्म्स को मैच्योर करना यह भी एपिडिडिमिस का ही फंक्शन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन जिसे सहायक अंग या एक्सेसरीज ऑर्गन भी कहा जाता है, उनमें ये प्रमुख हैं। वॉस डिफरेंस वॉस डिफरेंस एक लंबी मस्कुलर ट्यूब है जो एपिडिडिमिस से पेल्विक कैविटी में जाती है और जो ब्लैडर के ठीक पीछे होती है। वॉस डिफरेंस मैच्योर स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एजाकुलेटरी डक्ट ये वॉस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के फ्यूजन से बनती है। एजाकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा तक एक्सटेंड होता है। यूरेथ्रा यूरेथ्रा वह ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को शरीर के बाहर ले जाती है। मेल में इसका एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम यूरेथ्रा सीमेन को एजाकुलेट करता है। सेमिनल वेसिकल्स सेमिनल वेसिकल्स एक सैक लाइक पाउच होती है जो ब्लैडर के बेस के पास वॉस डिफरेंस से जुड़ी होती है। सेमिनल वेसिकल्स एक शुगर कंटेंट लिक्विड का फॉर्मेशन करता है।
जो स्पर्म्स को एनर्जी और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन एक आदमी के सीमेन की मात्रा का अधिकांश हिस्सा बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक वॉलनट साइज स्ट्रक्चर है जो रेक्टम के सामने यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एजाकुलेशन में एक्स्ट्रा फ्लूइड का योगदान करती है। प्रोस्टेट फ्लूइड भी स्पर्म्स को पोषण देने में मदद करते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड मटर के आकार की संरचनाएं हैं जो प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे यूरेथ्रा के किनारों पर स्थित होती है। ये ग्लैंड्स एक क्लियर स्लिपरी फ्लूइड फॉर्म करती है जो यूरेथ्रा में सीधे जाती है। यह फ्लूइड यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने और यूरेथ्रा में यूरिन ड्रॉप्स के कारण मौजूद किसी भी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। हाउ डज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कार्य करता है? इंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हॉर्मोन्स पर डिपेंडेंट होती है। हॉर्मोन्स एक प्रकार का केमिकल्स होता है जो सेल्स या ऑर्गन्स की गतिविधि को स्टिमुलेट और रेगुलेट करती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कामकाज में शामिल प्राइमरी हॉर्मोन्स में FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और टेस्टोस्टेरोन है। FSH और LH ब्रेन के बेस पर स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्मित होती है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए FSH आवश्यक है और LH टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल कैरेक्टर के विकास में इंपॉर्टेंट है, जिसमें मसल्स और स्ट्रेंथ, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बोन मास और सेक्स ड्राइव भी शामिल है। टेस्टिकुलर ट्रॉमा। टेस्टिकल्स में हल्की चोट लगने पर भी तेज दर्द या सूजन हो सकती है। ज़्यादातर टेस्टिकुलर इंजरीज तब होती है जब खेल या अन्य ट्रॉमा के दौरान टेस्टिकल पर चोट लग जाती है। वेरिकोसिली। यह वेन के नेटवर्क में एक वेरिकोज वेन, जो कि एक असामान्य रूप से सूजन वाली नस है जो टेस्टिकल से निकलती है। वेरिकोसिली अक्सर तब विकसित होती है जब एक लड़का प्यूबर्टी से गुजर रहा होता है। एक वेरिकोसिली आमतौर पर हानिकारक नहीं होता है, लेकिन टेस्टिस को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर स्पर्म प्रोडक्शन को भी कम कर सकता है। टेस्टिकुलर कैंसर। यह 40 साल से कम उम्र के पुरुषों में सबसे आम कैंसर में से एक है। ऐसा तब होता है जब टेस्टिस में सेल्स असामान्य रूप से विभाजित होती है और एक ट्यूमर बनाती है। टेस्टिकुलर कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है, लेकिन अगर इसका जल्दी पता चल जाता है तो इलाज भी पॉसिबल है। हाइड्रोसिली। एक हाइड्रोसिली तब होता है जब फ्लूइड्स टेस्टिस के आसपास के मेम्ब्रेन में इकट्ठा हो जाती है और हाइड्रोसिली के कारण स्क्रोटम के आसपास में सूजन हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह सूजन दर्द रहित होता है। कुछ मामलों में हालात को ठीक करने के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस की सूजन के लक्षणों में रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग और पेन शामिल है। आमतौर पर यह ईस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। फिमोसिस। यह पेनिस के फोरस्किन वाले पार्ट्स की एक जकड़न है और न्यूबॉर्न और यंग बॉयज में आम है। यह आमतौर पर उपचार के बिना ठीक भी हो जाता है। एम्बिगुअस जेनिटलिया। यह तब होता है जब एक बच्चा जेनिटल्स के साथ पैदा तो होता है जो स्पष्ट रूप से पुरुष या महिला नहीं होता। इस विकार के साथ पैदा होने वाले ज़्यादातर लड़कों में पेनिस बहुत छोटा या नहीं होता है, लेकिन टेस्टिकुलर टिश्यूज मौजूद रहता है। क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोकॉइडिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आता, यानी कि स्क्रोटम में नहीं आता, या फिर इनकम्प्लीट डिसेंडेंट भी होता है। इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस बीमारी में सेक्सुअल इंटरकोर्स को पूरा करने के लिए पेनिस इरेक्शन ही नहीं होता। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।